हेलो एवरीवन, मेरा नाम है भावना। एग्ज़ाम हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे थे यूनिट 9 के अंतर्गत मेमोरी की। कल हमने प्राइमरी मेमोरी को समझा, आज हम बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी की। अब बात करते हैं कि सेकेंडरी मेमोरी होती क्या है। सेकेंडरी मेमोरी यानी कि एक प्रकार से स्थायी मेमोरी की बात करेंगे आज हम। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर जो परमानेंट मेमोरी होती है इसके अंतर्गत कौन कौन सी दो मेमोरी होती है। इसमें बेसिकली दो टाइप की होती है। वो कौन कौन सी होती है? एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी और एक होती है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें जो भी डाटा आप स्टोर करते हैं, जिस सीक्वेंस में आप डाटा को स्टोर करेंगे, आप उसी सीक्वेंस में क्या करेंगे, डाटा को एक्सेस कर पाएंगे। उसी को क्या कहा जाता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो एक प्रकार से मैग्नेटिक जो डिस्क होती है वो भी क्या होती है? सीक्वेंशियल मेमोरी का अच्छा एग्जांपल है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसमें बहुत सारी जो डिवाइसेस होती है वो आती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी। तो एक आती है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क क्या होती है? तो हार्ड डिस्क के अंतर्गत हम सबसे पहले ये जानेंगे कि हार्ड डिस्क बनी किसकी हो। हार्ड डिस्क जो होती है वो एल्यूमिनियम धातु की बनी होती है, जिस पर क्या होता है, आयरन ऑक्साइड का क्या होता है, लेप चढ़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपको आता है कि प्रीलिम्स में कि जो हमारी हार्ड डिस्क होती है वो किस धातु की बनी होती है, तो वो होती है हमारी एल्यूमिनियम की बनी हुई होती है। और उस पर लेप जो चढ़ा होता है वो किसका होता है? आयरन ऑक्साइड का होता है। अब यहाँ पर हम आगे चलकर बात करते हैं कि जो हार्ड डिस्क है उसका नाम हार्ड डिस्क क्यों पड़ा। तो ये क्या होती है? एक प्रकार की क्या होती है? हार्ड डिवाइस होती है, यानी कि फ्लेक्सिबल बिल्कुल भी नहीं होती है। यहाँ पर इसको हम मोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इसका तात्पर्य ये होगा कि फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है, इसी कारण क्या हुआ, इसका जो नाम पड़ा है वो हार्ड डिस्क पड़ा है। ठीक है, चलो अब हम आगे चलकर बात करते हैं कि हार्ड डिस्क के अंतर्गत हम जो डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, काफ़ी टाइम के लिए उसको हम मतलब जो इसका जो यूज़ करेंगे हम, वो जो डायरेक्ट क्या होगा, वो सीपीयू से कनेक्ट नहीं होती है। अगर हम देखें यहाँ पर कि जो हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है इसका हमारे सीपीयू से कोई लेना देना नहीं होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको? डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आगे चलकर बात करते हैं हार्ड डिस्क के संदर्भ में कि जो हार्ड डिस्क होती है इसमें जो डाटा को रीड और राइट किया जाता है। ठीक है, अब जो डाटा होता है वो कुछ इस प्रकार से इसमें जो होते हैं, इस प्रकार से कुछ हार्ड डिस्क होती है। इसमें यहाँ पर क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ट्रैक और सेक्टर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक हेड लगा हुआ होता है जो क्या करता है, डाटा को रीड और राइट करने का काम करता है। अब बात आती है कि जो ट्रैक और सेक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रैक और सेक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, डाटा को फिल करने का काम करते हैं। अब इसमें डाटा को जो स्टोर किया जाता है वो FAT के माध्यम से किया जाता है, FAT। अब बात आती है कि डाटा को स्टोर करने की इसमें आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब फ्यूचर में हमें डाटा को यूज़ करना हो तो एक्सेस करते टाइम क्या हो, वो आसानी से क्या हो सके, एक्सेस हो सके। तो जो डाटा इसमें स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है, वो होता है FAT, यानी फाइल एलोकेशन टेबल के फॉर्मेट में होता है। यहाँ तक आपको हार्ड डिस्क का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलकर बात करते हैं सेकेंड डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की। तो वो हो जाएगी हमारी कौन सी? ऑप्टिकल डिस्क। सेकेंड हो जाएगी हमारी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो एक प्रकार से प्लास्टिक की बनी हुई होती है। इस पर पॉलीकार्बोनेट का की बनी हुई होती है और इस पर एल्यूमिनियम की एक परत चढ़ाई जाती है। आपने देखा होगा जनरली कहीं पर भी हम सीडी का यूज़ करते हैं, जो गोल सीडी होती है इस प्रकार से, वो किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की होती है, पॉलीकार्बोनेट की होती है। लेकिन इस पर जो चमकदार लेयर होती है वो किसकी होती है? एल्यूमिनियम की होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत हम जो डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो डाटा स्टोर किस फॉर्मेट में होता है? तो डाटा को मतलब स्टोर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? जिसके माध्यम से हम डाटा को ऑप्टिकल डिस्क के अंदर स्टोर करते हैं। तो उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक होते हैं पिट्स, पिट्स यानी कि गड्ढा, पिट्स यानी कि गड्ढा,
और अगर हम देखें यहाँ पर कि जहाँ पर डाटा स्टोर होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है लैंड। ठीक है, लैंड यानी सतह। आपने खुद देखा होगा कि जो पिट्स होता है उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसे घुमाया जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, लेंस जो होते हैं उसके ऊपर क्या होता है, जो सतह होती है उसके ऊपर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर करने का काम करते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो यही होता है, पिट्स और लेंस। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलकर बात करें ब्लू रे डिस्क की। तो जो ब्लू रे डिस्क होती है, ब्लू रे डिस्क, ये भी एक मेमोरी का टाइप है, और ये भी किस प्रकार की मेमोरी है, ये भी है डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। ब्लू रे डिस्क किसकी भांति कार्य करती है, सीडी की भांति ही कार्य करती है, लेकिन यहाँ पर जो खास बात ये है कि इसमें जो अगर हम देखें क्षमता जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब स्टोरेज क्षमता जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा होगी। देखें तो हम इसके जो ब्लू रे डिस्क होती है उसके दोनों साइड पर, ठीक है, उसके दोनों साइड पर हम क्या करते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। वो भी कैसी होती है, सीडी की भांति कार्य करती है, दिखने में भी सीडी की तरह ही होती है, और इसके दोनों साइड पर हम क्या कर सकते हैं, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता होती है, वो कितनी होती है। तो एक साइड पर हम 25 GB समथिंग डाटा जो रहता है उसको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एंड उसकी जो अदर साइड होती है उस पर भी हम क्या करेंगे, 25 GB समथिंग क्या करेंगे, डाटा को स्टोर कर सकते हैं। तो टोटल देखें तो 50 GB समथिंग डाटा को इसमें स्टोर किया जा सकता है, किसमें, ब्लू रे डिस्क में। ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम आगे चलकर नेक्स्ट मेमोरी की बात करते हैं। तो नेक्स्ट मेमोरी हो जाएगी हमारी कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत कौन सी आती है, वो आती है हमारी पेन ड्राइव हो जाएगा, मेमोरी कार्ड हो जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगी हमारी 4th नंबर की इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस। इसके अंतर्गत क्या होता है, हमारी हो जाएगी पेन ड्राइव। अब बात करें हम पेन ड्राइव, जो पेन ड्राइव होती है वो क्या होती है, सबसे फ्लेक्सिबल, जो पेन ड्राइव होती है वो क्या होती है, हमारी सबसे पोर्टेबल डिवाइस होती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफ़ी आसान होता है, और इसकी स्टोरेज क्षमता भी अच्छी होती है। और अगर हम देखें तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, वो होती है हमारी प्लग डिवाइस। प्लग डिवाइस के नाम से अगर आपको क्वेश्चन आता है कि प्लग डिवाइस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हमारी पेन ड्राइव को। यहाँ तक आपको मैंने मेमोरी के बारे में बताया है। आई होप कि आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो। अगर लेक्चर हमारा पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।